गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर लेकर आया हूं। आज हम नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या और विषम संख्या, सम संख्या। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकें, अर्थात जैसे 1 2 3 4, आप कुछ भी कह सकते हो जो सीधे से हम इस बात पे आते हैं कि ऐसी संख्याएं जो गिनी जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 5 अनंत तक आ जाएंगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि शून्य क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है? तो शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य हमारी क्या है? शून्य हमारी एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जिनको हम गिन सके, अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम याद रखेंगे कि शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या, अब देखो वही चीज आया। अगर उसी गिनती की संख्याओं में जो गिनती संख्याएं थी जिनको हम 1 2 3 4 गिन रहे थे ना, तो उसी गिनती की संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लेते हैं, यदि हम गिनती की संख्याओं में ही अर्थात प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो यह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। आज मैं बहुत ही बेसिक चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, जहाँ से मैथ की शुरुआत होती है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि इसी गिनती की संख्याओं में हम क्या शामिल कर लिए? शून्य को। तो ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या, होल नंबर हो गई। अब हम देखते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या ऐसी संख्या, इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। अगर आप 2 की टेबल पढ़ें और जो संख्याएं 2 की टेबल से डिवाइड होती चली जाएं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उनको हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जो 2 से डिवाइड होंगी, 2 से क्या होंगी? विभाजित होंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ऐसी संख्याएं, सम में हम क्या पढ़े थे? सम में पढ़े थे कि जो 2 से विभाजित हो जाती है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, आप कुछ भी कह सकते हो, अब अनंत तक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10। अच्छा, अब आप कहोगे कि 2 क्या भाज्य संख्या है? 2 क्या है? 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। क्या है? प्राइम नंबर है, ना कि कंपोजिट नंबर है। अब आप देखोगे, क्योंकि 2 के कितने गुणनखंड है? 2 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी, तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 ही गुणनखंड हुए ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या में? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 4 6 8 9 10, बहुत ढेर सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो 4 में आप देख लेंगे, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके कितने गुणनखंड हो? 2 से अधिक गुणनखंड हुए। 6 में 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके गुणनखंड भी कितने हुए? 2 से अधिक हुए। तो अब हम क्या सीधे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, हम उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, प्रश्न उठता है कि एक क्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है। एक ना तो प्राइम ही नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक क्या है? हमारी यूनिट है, इकाई है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक हमारी इकाई है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो।
जैसे पहले हम पढ़ते थे कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। तो जब एक से विभाजित हो रही और स्वयं से विभाजित होगी तो उसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 ही हो उसे अभाज्य संख्या। जैसे 2 हमारी क्या है? मैंने आपसे बताया था ये भाज्य संख्या नहीं है। क्या है ये अभाज्य संख्या है। इसे कितने गुणनखंड होगी? 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी। 3 क्या है? ये 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। 5 क्या है? 1 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। 7 क्या है? 1 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसको केवल 2 बार ही डिवाइड किया जा सके। अच्छा, अब आते हैं हम पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसको? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। इसमें देखो ध्यान से देखने के लिए है कि ध्यान से समझना। इंटीजर्स ऐसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्या है। जब संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को शून्य सहित लिखा जाए तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे ये हमारा एक चार्ट बना हुआ है, देख रहे हैं। इसमें क्या है? शून्य है और राइट हैंड की सभी संख्याएं क्या है? प्लस में है और लेफ्ट हैंड की क्या है? माइनस में है। तो इसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। तो ये सब संख्या क्या हो जाएंगी? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। अच्छा, अब जो राइट हैंड की संख्याएं हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? धनात्मक, पॉजिटिव कहलाएंगी। और जो लेफ्ट हैंड की है इन्हें क्या कहेंगे? ऋणात्मक। तो और शून्य हमारी क्या हो जाएगी? बीच की संख्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे थे कि कोई अगर आपसे पूछे एक क्या है, तो एक आप कहोगे कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये हमारी यूनिट है, इकाई है। अच्छा दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।